चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। आज हम त्रिलोचन जी की यह कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या समझेंगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। यह कविता उनकी धरती संग्रह से ली गई है। यह कविता शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करती है। इसमें कई देशज शब्दों का प्रयोग है। चंपा, जो कि कविता की नायिका है, उन सभी ग्रामीण स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जो अनपढ़ हैं। वह पढ़ने लिखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करती और ना ही अपनी दशा को सुधारना चाहती है। शिक्षा के प्रति वह बहुत उदासीन है और आधुनिकता से बहुत दूर है। एक निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा को इस कविता में बताया गया है। यह कविता पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से व्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस कविता में प्रगतिशील काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि त्रिलोचन जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक भोली भाली अनपढ़ ग्वाल बाला चंपा का चित्रण किया है, जो पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझती और चौपायों को चराती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि चंपा नाम की यह लड़की एकदम अनपढ़ है। यह काले काले अक्षरों को तक नहीं पहचानती। वह निरक्षर है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह जिज्ञासा बस मेरे पास आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और चुपचाप मुझे उन अक्षरों को पढ़ते हुए सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। मेरे इस प्रकार काले काले वर्णों को पढ़ते देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह यह सोचती है कि इन काले काले प्रतीकों में से कैसे ध्वनियाँ निकलती हैं। वह अक्षरों से निकलने वाली इन ध्वनियों के रहस्य को समझने में असमर्थ है, क्योंकि वह अनपढ़ है। चंपा सुंदर लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा सुंदर की लड़की है। कवि कह रहा है, यह चंपा सुंदर नामक ग्वाला की बेटी है। सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। सुंदर एक ग्वाला है जो कि गायें और भैंसें पाले हुए है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। सुंदर पेशे से ग्वाला है और उसकी बेटी चंपा चौपायों को लेकर उन्हें चराने के लिए जाने का काम करती है। इन पंक्तियों में कवि ने पाठकों को चंपा का परिचय दिया है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। इन पंक्तियों में कवि चंपा के चरित्र की विशेषताओं को बताता हुआ कहता है कि चंपा स्वभाव से बहुत ही अच्छी है।
वह थोड़ी शरारती है, चंचल है, अर्थात वह थोड़ी शरारती है, नटखट है, हास्य विनोद करने वाली एवं मस्ती करने वाली लड़की है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी उसकी शरारतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं और वह कभी को परेशान कर देती है। कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कभी कभी उसकी शरारतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं और वह कभी को परेशान करने लगती है। कभी कभी वह कभी के लिखने का पेन छिपा देती है। ऐसे में पेन न मिलने से कभी परेशान हो जाते हैं, जैसे तैसे वह पेन को इधर उधर चारों ओर घर से ढूंढ कर लाते हैं तो पता चलता है कि अब कागज गायब है। जब कभी पेन ढूंढ रहे होते हैं तो चंपा उनके कागजों को कहीं छिपा देती है। फिर कभी परेशान होकर कागजों को ढूंढने लग जाते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती। कवि को हमेशा पेन से लिखता हुआ देखकर आश्चर्यचकित चंपा उलाहना देते हुए कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, कि तुम पूरे दिन बैठे बैठे कागज पर ही लिखते रहते हो? क्या यह काम बहुत अच्छा है? ये काले काले चिन्ह बनाते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है या इसमें तुम्हें आनंद आता है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। पढ़ाई लिखाई के महत्व से अनभिज्ञ चंपा की इन भोली भाली बातों को सुनकर कवि अक्सर हंस देता है। चंपा उन्हें हंसता हुआ देखकर आश्चर्य से चुप हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि कवि को इन काले काले अक्षरों को लिखने में क्या आनंद आता है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। उस दिन चंपा आई नित्य प्रति की भांति। उस दिन भी चंपा कवि के पास आई तो कवि ने कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो। तो कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लिख लो, अर्थात पढ़ना लिखना सीख लो। हारे गाड़े काम सरेगा, मुसीबत के समय यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है। कवि चंपा से कहता है कि महात्मा गांधी जी भी यही चाहते हैं कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, देश के सभी नागरिक पढ़ना लिखना सीखें, साक्षर बने। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। जब कवि ने चंपा से पढ़ने लिखने को कहा तो चंपा बाल सुलभ समझ के साथ कवि को उत्तर देती है कि वह तो नहीं पढ़ेगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं, फिर वह पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। किसी को पढ़ने लिखने की सलाह कैसे दे सकते हैं, और यदि वह दूसरों से चाहते हैं कि वे पढ़ें तो फिर वह अच्छे कैसे हुए। मैं तो पढ़ाई को अच्छा नहीं मानती, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कवि चंपा को समझाते हुए कहता है कि चंपा पढ़ना लिखना सीख लेना अच्छा है,
मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा पढ़ना लिखना सीख लेना अच्छा है, यह भविष्य में तुम्हारे काम में आएगा। ब्याह तुम्हारा होगा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तुम गौने जाओगी और तुम ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, तब कुछ दिन तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और उसके बाद काम के सिलसिले में दूर शहर कलकत्ता चला जाएगा। और कलकत्ता तो बहुत दूर है, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कलकत्ता बहुत दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी? तो वह बार बार जल्दी जल्दी वापस तो नहीं आएगा, तब तुम उसे अपना संदेशा कैसे लिखोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? और उसका संदेशा पत्र आएंगे तो वह तुम कैसे पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और पढ़ना लिखना सीख लो। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी। इन पंक्तियों में कवि बता रहा है कि चंपा पढ़ाई लिखाई के प्रति कितनी उदासीन है। लेखक उसे हर तरह से समझाता है कि वह शादी होने, पति को संदेशा भेजने और पत्र पढ़ने का उदाहरण देकर समझाता है। तब चंपा कहती है, तुम कितने झूठे हो, कि तुम कितने झूठे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। तुम पढ़ लिख कर भी कितना झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, तुम देख लेना। मैं तो कभी विवाह करूँगी ही नहीं। और कहीं जो ब्याह हो गया और यदि किसी कारण से मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, तो मैं अपने पति को सदा अपने साथ ही रखूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी। कामकाज तथा कमाई के लिए मैं कभी अपने पति को अपने से दूर कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे, ऐसे बड़े शहर कलकत्ता पर वज्र गिरे अर्थात खूब विपत्तियाँ आएँ जो किसी के से उसके बालम को दूर करता हो। वास्तव में चंपा के बाल मन में यह बात घर कर गई है कि लोग पढ़ लिख कर पैसे कमाने के लिए महानगरों में चले जाते हैं, जिससे उनके घर वालों को परेशानी होती है और इससे घर टूटते हैं। उनकी पत्नियां कष्ट सहती हैं, इसलिए वह अपने पति को कभी भी कलकत्ता नहीं जाने देना चाहती और क्रोध में बड़बड़ाते हुए कहती है कि ऐसे कलकत्ते पर वज्रपात हो जाए। अब इसका काव्य सौंदर्य देखना है। काव्य सौंदर्य में भाषा सरल और सरस है, छंद मुक्त रचना है। यहाँ शांत और रस और प्रसाद गुण विद्यमान है। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। काले काले, खड़ी खड़ी, देशज शब्दों का प्रयोग भी है, जैसे कागद, गोदा, हाय राम, ब्याह, बालम, हारे गाड़े, काम सरेगा। यहाँ संवाद शैली प्रयुक्त है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, एक शब्द की बार बार आवृत्ति से काले काले, खड़े खड़े। प्रश्नालंकार भी है। यहाँ अब इसके प्रश्नोत्तर देखना है। प्रश्नोत्तर में चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। चंपा नहीं चाहती कि उसकी शादी के बाद उसका पति धन कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता उसके परिवार को तोड़ने वाला है
उसे पति से अलग करने वाला है। वह ऐसे महानगर को सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। दूसरा प्रश्न है, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? चंपा को इस बात पर इसलिए विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी क्योंकि वह गांधी जी को बहुत अच्छा मानती है और वह पढ़ाई को बुरा मानती है, इसलिए वह अपने अनुसार सोच रही है और कहती है कि अगर गांधी बाबा अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? कवि ने चंपा की कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। उसके भोलापन, शरारती स्वभाव, मन की बात को बिना छुपाए सीधे कह देना, परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना और कष्ट देने वाले के प्रति खुला विद्रोह करना। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? चंपा ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वह पढ़े लिखे लोगों को अच्छा नहीं मानती। वह कहती है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, चालाक, घमंडी और कपटी हो जाते हैं और गांव के लोगों को, जिन्हें अपने परिवार के लोगों को जिन्हें वह छोड़ जाते हैं गांव में, उन्हें गंवार समझने लगते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए चंपा ने ऐसा कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूं।